नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपने तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि अभी वैकेंसी कोई भी वैकेंसी आई नहीं है और जल्दी आने वाली है। उस उन वैकेंसी के लिए पहले आप सबसे पहले तैयार हो जाओ। भी जो अपने कॉमन सब्जेक्ट हैं उन कॉमन सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लो, ताकि किसी भी अगर मान लो कोई विद्यार्थी, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, जैसे रीट में और सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में सभी में यानी बैठने वाला है, तो उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पहले तैयार कर लो। और ताकि उसके बाद में वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद में फिर जो स्पेशली सब्जेक्ट है वो अलग अलग तैयार कर लेंगे। तो ऐसे में हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर जो एसएसटी यानी जीके हैं, वो तो सारा लगभग क्या है कि इसमें कॉमन आने वाला है। तो ये सब्जेक्ट एक एक करके आप एक एक यानी मेहनत करके और अच्छे तरीके से यानी इसको तैयार कर लो टॉपिक वाइज। और शांति काल में यही काम हो सकता है, उसके अलावा जब वैकेंसी आ जाएगी तो फिर तो सारे ही तैयारी करेंगे। तो उससे पहले जो तैयारी करता है वो सफलता के बहुत ही नज़दीक हो जाता है। और इसलिए अभी जो आपका टाइम है वो वेस्ट न जाने दें। और अपनी चल रही थी हिंदी वाली सीरीज़, और हिंदी में अपने संधि कर रहे थे और स्वर संधि अपने पूरी कर ली थी। और स्वर संधि के बाद में अपने व्यंजन संधि चल रही थी। व्यंजन संधि में अपने पार्ट बांटे थे, ठीक है। और इन पार्ट में अपने जो अघोष जो घोष वाली थी वो पढ़ ली थी अपने। घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, इन सभी के बारे में अपने बात कर ली थी, ठीक है। और अपने अघोष जो घोष वाली संधि थी वो भी पढ़ ली थी। आज अपने बात करते हैं अघोष व्यंजन संधि के बारे में। तो अघोष व्यंजन संधि का मतलब है, इसका परिणाम क्या निकल के आएगा, यानी आगे जो प्लस के बाद में यानी इसके परिणाम क्या निकल के आएगा। अघोष यानी तय थ द। अब निकल के क्या आ रहा है इसमें, यानी इसमें यानी तय का, जैसे द का क्या बन रहा है, तय बन रहा है इसमें। यानी अघोष व्यंजन संधि, घोष व्यंजन द के बाद, यानी घोष व्यंजन है ये, ठीक है। घोष व्यंजन द के बाद में यदि अघोष व्यंजन, यानी घोष व्यंजन के बाद में अघोष व्यंजन आएंगे, ये आएंगे, ठीक है ना। ये देखो, यानी ये है अपने पास घोष व्यंजन, ठीक है। इसके पास ये जो इसके साथ में मिलेंगे, ये प्लस के बाद में आने वाले व्यंजन है, ये अघोष व्यंजन है। या तो क आ सकता है, या फिर तय आ सकता है, और या फिर थ आ सकता है, या फिर प आ सकता है, या फिर स आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी व्यंजन आए, तो कोई भी आएगा ना, तो इस द का क्या बनेगा, यानी तय बनेगा। इस द का तय बनेगा, इस द का क्या बनेगा, तय बनेगा। जब ये सामने आएंगे तो, ये सामने नहीं आएंगे तो फिर दूसरी संधि हो जाएगी। ये आने जरूरी है, क तय और थ प श, ये जो व्यंजन है आने जरूरी है। तब अपने क्या कर देंगे इसको, यानी द को तय में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए पहले वाला घोष व्यंजन द अपने अघोष रूप में, यानी द जो है ना अपने अघोष रूप तय में बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग वर्ड है, उसका एंड जो यानी प्लस के बाद में, यानी प्लस के बाद वाले शब्द ये यानी व्यंजन ये आने चाहिए, और प्लस से पहले वाला ये द आना चाहिए। और तो द का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। एक जैसे अपने यानी उद और उत में कन्फ्यूजन रहते हैं जब भी मतलब अपने को ज़रूरत पड़े। यानी उद बहुत सारी गाइड में उद दिया होता है, ठीक है। और अपने जो स्कूल में लगने वाली व्याकरण है उसमें उद है ही नहीं, सिर्फ उत है, ठीक है। तो उत का ध्यान रखोगे आप, उसमें जहाँ ज़रूरत पड़े उद तो लगाएंगे, और नहीं तो उत का ही यूज करेंगे। यानी इसमें उत उत का मतलब होता है ऊंचा उठाना, श्रेष्ठ या ऊपर, इसका इसका मतलब ये होता है। ये उपसर्ग की तरह यूज होता है इसमें, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये अपने को क्या करना है, इस उत को यूज करना है जब तक अपने को जरूरत पड़े। जैसे मान लो कि अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया उत और प्लस में कर्ष, ऐसे लिख दिया, इसका संधि करना है। इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लो उत्कर्ष। तो ये तो सेम ही कहानी आ गई ना, यहाँ तो संधि हुई नहीं, यहाँ तो संयोग हो गया। यहाँ संयोग हो गया, इसका मतलब ये है कि ये संयोग हो रहा है, अपने को संयोग में तो लाना ही नहीं है ना।
यानी संयोग नहीं होना चाहिए। संधि का मतलब ये है कि संयोग न होकर के यानी उसमें परिवर्तन आना चाहिए। किस में? यानी कोई भी वर्ण में, कोई स्वर में, किसी भी प्रकार में कोई परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ इसका ये क्या है, ये सही नहीं है। इसकी जगह अपने क्या लगाएंगे, उद लगाएंगे। तो उद लगाएंगे, उसके बाद में कर्ष लगा देंगे, ये लो उदकर्ष। तो देखो द के बाद में क आ रहा है, तो ये नियम भी फॉलो हो रहा है साथ में। यानी द के बाद में क आ रहा है तो द का क्या बन जाएगा, इस द का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। तो ये सही है। अब ये सही है, जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां पर द लगाएंगे, और ना जरूर अगर ना तय में से अगर द में से अगर जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पहली बात अपने तय लगाएंगे, ठीक है। और जहां जरूरत पड़ी इसको द के लगाने की तो वहां लगाएंगे। क्योंकि अब जैसे संयोग हो रहा है तो संयोग हो रहा है तो फिर अपने संयोग नहीं करेंगे, उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। परिवर्तन लाएंगे तो ही अपने इसमें सही संधि कर पाएंगे। तो आगे उदाहरण देखते हैं इसमें। ये समझ लिया आपने सभी ने। यानी द के बाद में ये चीजें, यानी ये वर्ण है क त थ और प और श, यानी श, ये आएंगे तो द का क्या बनेगा, द का तय बन जाएगा। बस आगे चलते हैं। द का यानी पहले अपने बात करेंगे द को क वाले उदाहरण से मिलाएंगे अपने, ठीक है। द और प्लस में क आए तो द का क्या बन जाएगा, बनेगा तय ही सब सभी का। अब क वाले उदाहरण देखते हैं, इसके क वाले उदाहरण, ठीक है। तो द का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो तद प्लस में अगर मान लो यहाँ पर तत्व हो लिखो, ठीक है ना। तत्व कहीं भी तत्व भी आता है, कहीं तद भी आता है। तो जैसे मान लो कि तद काल, तद प्लस में काल, तो द का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा, तो तत्काल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। उपनिषद काल, तो इस द का क्या बन जाएगा, यानी क आ रहा है, इसका मतलब द का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। उपनिषद काल, ये अगर इसको सही लिखेंगे ना, ये शब्द अगर मान लो कि शब्द शुद्धि में, वर्तनी शुद्धि में पूछ लिया जाए ना, तो वहां पर भी ऐसे ही लिखा आएगा। और दोनों का यानी उपनिषद काल अगर ऐसा दे दिया और मिला के दे दिया इनको, तो आप में से आप पूछेंगे भी हाँ बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। तो फिर आप ये पढ़ा, यानी इसके संधि के रूल को नहीं जाना है आपने, तो फिर ये नहीं करके और ये कर दोगे तो ये गलत माना जाएगा। अब ये संयोग हो रहा है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। इनको ये प्लस हटा देंगे तो ये संयोग हो जाएगा। और बोलचाल में ये उपनिषद काल ही आता है। और जब इसका शुद्धिकरण अपने देखते हैं तो ये उपनिषद तय का आगमन होता है और यानी उपनिषद काल बन जाता है। उद यानी उदकृष्ट, उद प्लस कृष्ट। अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। उद प्लस किरण तो उत्कीर्ण, ठीक है। तय का आगमन हो रहा है। उद प्लस कट तो उत्कट। आपद प्लस में काल तो इस द का तय में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपद, आपत काल। उपनिषद कथा, उपनिषद कथा, उपनिषद तय बन जाएगा इसका, उपनिषद कथा। ये अगर आपने सही संधि यानी सही संधि में सही शब्द लिखे हैं ना सारे के सारे, तो वर्तनी शुद्धि में इतना मतलब ये काम आएगा कि आपको वर्तनी शुद्धि यानी देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये शब्द गलत है, और ये इसका टूट करके विच्छेद ये होगा इसका, और संधि ये होगी इसकी। फिर बात करते हैं उद प्लस क्षिप्त। तो इस द का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। क्षिप्त है, इसकी मात्रा क्या आ जाएगी, इसके इधर से आ जाएगी, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। मतलब फेंका हुआ, ठीक है, उत्क्षिप्त। और तत् प्लस में या तद प्लस में क्षण है तो तत्क्षण, तत्क्षण आ जाएगा। ये लो, इसको तोड़ो। अब जैसे मान लो इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तय का आगमन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरद। और प्लस में क्या हो जाएगा, काल। हथकंपन, ये वर्ड हथकंपन नहीं है, ये वर्ड है हरिद कंपन। अ, ऐसे है कि नीचे री की मात्रा और हरित कंपन।
हृद कंपन का मतलब होता है, जैसे ये देखो हृद, ये री की मात्रा है, हृद, हृद का मतलब हृदय, और कंपन, हृद कंपन का अर्थ होता है धड़कन, हृद और कंपन यानी हृदय का कांपना, इसे क्या बोलेंगे अपने, धड़कन बोलेंगे। ये थोड़ा सा सही नहीं है टाइपिंग में। और विपद काल, विपद, ये विपद लिख दिया, उसके बाद में काल। ठीक है, इतनी सारी यानी इतने शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने बात करते हैं तय के बाद में, अगर अपने दय के बाद में तय आए तो, ठीक है ना। ये देखो, अपने पहले ये बात की थी, अब कै वाले उदाहरण कर लिए, अब तय वाले उदाहरण करते हैं। तो तय वाले उदाहरण करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस यानी दय का क्या बन जाएगा, तय ही बनेगा। और अब देखो इसमें तय वाले उदाहरण देख लो, दय के बाद में यानी तय आए तो, ये देखो दय के बाद में तय आ रहा है, तो इस तय, इस दय का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम, क्या हो जाएगा ये, उत्तम। और उद तप्त, तो इस दय का तय में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल तय हो जाएगा, ये डबल तय का मतलब उत्तप्त हो जाएगा। और उद प्लस में तर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये लो उत्तर। ठीक है, उद प्लस तीर्ण लिखा हुआ है, तो उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये लो उत्तीर्ण, ऐसे सही लिखा जाता है शुद्धिकरण में। यानी आपको ध्यान में रखना है, अगर यानी अच्छे तरीके से यानी किया आपने संधि, तो ये शुद्धिकरण में भी काम आएगा। उत्तेजक, इसको विच्छेद करेंगे तो उद और प्लस में तेजक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद में इसमें डबल तय आ रहा है, डबल तय आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों यानी इस दय का क्या बना है, तय बना है, इसलिए उत्तेजक बन गया। मृतिका, तो ये देखो मृद, मृद और प्लस में टीका, ऐसे लिखा हुआ है। इस तय का दय बन इस दय का तय बन गया, और ये साथ में जुड़ जाएगा तो मृतिका बन जाएगा। ठीक है, विपद काल, विपत काल लिखा हुआ है, तो विपद तय और उसके बाद में काल लिख दो, बस। ये उदाहरण वो जो पीछे वाला जो नियम था ना, उसके अंतर्गत है ये। विपत्ति, तो विपद और प्लस में ती, ये लो छोटी ती की मात्रा आ जाएगी, विपत्ति। और संपत्ति यानी संपद, सम, संपद और प्लस में ती, तो संपत्ति आ जाएगा। देखो इतने उदाहरण नोट कर लो आप सभी साथ साथ में, और साथ साथ में नोट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पीडीएफ का वेट करते हो या फिर देखते हो, खाली ये हिंदी देखने का काम तो है ही नहीं। हिंदी में आप जैसे मान लो कि आपने देख लिया अभी, हाँ शब्दों को देख लेते हैं, देखने का नहीं है, प्रॉपर क्लास चलेगी, आपको सारी हिंदी करवाई जाएगी, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बराबर यानी पेपर से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। पर ऐसे तो है नहीं कि अपने एकदम यानी 10-15 दिन में सारा कोर्स करवा दें, बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे चलेगी आराम से। और साथ साथ में आप एक रजिस्टर लगा लो उसमें हिंदी का, और उसमें आप नोट डाउन करते जाओ, और प्रॉपर सारी आपको बताई जाएगी। और इसके क्लास के साथ साथ में आप यानी हिंदी कवर कर लोगे, आपको एक जगह यानी इतना टाइम दे करके बैठना भी नहीं पड़ेगा भी। हाँ, जैसे मान लो कि अपने हिंदी कर रहे हैं तो इसमें 10-15 दिन लगातार दो, लगातार देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जितनी क्लास आपको मिलती हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते रहो, और साथ साथ में रिवीजन मैं करवाता रहूँगा आपको। जैसे पेपर में आप जैसे अपन टेस्ट लेते रहेंगे ना, तो उसके साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। और ये संधि पूर्ण करने के बाद में सारे एक दिन क्लास अपने के, पूरी क्लास जो लेंगे, अपने जितने भी नियम है ना, वो सारे के सारे उन नियमों के बारे में आप यानी पूरी एक क्लास ले लेंगे, तो आपका रिपीट भी हो जाएगा पूरी संधि का। उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय वो चालू करेंगे। आगे बात करते हैं दय के बाद में थे आए, तो अब थे वाले उदाहरणों की बात करते हैं अपने। थे वाले उदाहरणों की बात करेंगे तो इसका मतलब बनेगा तो तय, उद प्लस स्थान यानी थे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर श है ना, उसको साइलेंट मानना है। ठीक है, इसमें जो भी आएगा ना, स्थान यानी स्थान वाले जितनी स्थापन या स्थित है, तो ये अपने जैसे आगे एक नियम भी है, लोप वाला नियम है, उस लोप वाले नियम में ऐसे जो अपने उदाहरण है ना, ये सारे उसमें आएंगे। पर यहाँ पर क्या है कि जो थे वाले उदाहरण और कोई है नहीं, ऐसे ही मिल रहे हैं उनको, तो इसमें इस नियम में भी ये शामिल कर दिए। ठीक है, तो दय के बाद में थे आई, थे आई तो दय का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो दय के बाद में यानी थे तो आ नहीं रहे, शय आ रहा है,
आधे को काउंट नहीं कर रहे इसमें, ये पूरे को यानी इस थ को काउंट करके और उसमें जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, इस संधि में श का लोप हो रहा है, इस संधि में क्या हो रहा है, श का लोप हो रहा है। और इस दे का क्या बन रहा है, दे का तो तय बन रहा है, श का लोप हो रहा है, इस संधि में श का क्या हो रहा है, श का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसका तय और उत्थान हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तय हो जाएगा और ये लोप हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मान लो कि आप जब भी यानी एक दो बार देखोगे तो नियम तो आप यानी नियम याद रहे या न रहे, परंतु आप शब्द एक दो बार देख लोगे, लिख लोगे ना, उसके बाद में शब्द सारे याद रहेंगे आपके। ठीक है। इसको तोड़ना कैसे है, इसको जोड़ना कैसे है, और लास्ट में यानी जब यानी हर एक कैंडिडेट के साथ में ऐसे होती है, हर एक विद्यार्थी के साथ में ऐसे ही होती है। ये जो व्यंजन संधि में नियम है ना, ये व्यंजन संधि के नियम याद नहीं रहते हैं, परंतु इन शब्दों को देख करके और नियम याद कर लेते हैं। और याद नहीं आते तो शब्दों को तोड़ना सीख जाते हैं। गिने चुने लगभग थोड़े ही शब्द होते हैं, और संधि में तो कितने गाते हैं, 200-300 शब्द होते हैं बस, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है। बस वही घूम फिर कर आगे वही आ जाते हैं। और उसी प्रकार अपने बात करते हैं कि इसमें इस दय का तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, ये लो तय हो गया। और ये लोप हो गया, और ये लो उत्थापन हो जाएगा। इसका तय हो जाएगा और ये लोप हो जाएगा। ठीक है। तो उत्थित हो जाएगा, उत्थित। चलो आगे चलते हैं। और दय के बाद में अगर प आए, दय के बाद में क्या आना चाहिए, प आना चाहिए। अगर प आए तो भी क्या हो जाएगा, यानी तय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। ठीक है। तो शरद प्लस में पूर्णिमा, तो यहां पर क्या है, शरद, यानी तय, दय का तय हो जाएगा ना, शरद ये लगा दो, पूर्णिमा ये लो, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ठीक है ना। और उत प्लस पन, ये लो उत्पन्न हो जाएगा। तद प्लस में पर, तो तत्पर हो जाएगा। ठीक है। इन शब्दों को बार बार यानी एक दो बार लिखोगे आप ना, उसके बाद भी फिर सारे यानी याद रहने लग जाएंगे, तत्पर यानी। और तत्प्रायण, तो तत्प्रायण हो जाएगा, तत्प्रायण हो जाएगा। और तत्पुरुष, तो तत्पुरुष। परिषद पत्रिका, तो दय का तय हो जाएगा, ये लो परिषद, परिषद पत्रिका। ठीक है। मृद पात्र, तो ये हो जाएगा मृत पात्र हो जाएगा। परिषद की पत्रिका, तत्पुरुष, ये मृत पात्र मतलब मिट्टी का पात्र, तो मृद पात्र। मृद पात्र को अपने ऐसे लिखेंगे ना जोड़कर, तो क्या हो जाएगा, मृत पात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत पात्र। आगे चलते हैं। यानी स का, जब स वाले उदाहरण आएंगे यानी दय के बाद में स आना चाहिए, दय के बाद में क्या आना चाहिए, स आएगा, तो बनेगा तो तय ही इसमें। ठीक है। उदाहरण कौन कौन से, जैसे मान लो कि उद प्लस में स है, तो उत्साह हो जाएगा। ठीक है। और उद प्लस में सर्ग, तो उत्सर्ग हो जाएगा। ठीक है। उद प्लस सव, तो उत्सव हो जाएगा। संसद प्लस सदस्य, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी होता है। ये सारे प्रश्न यानी ये वाले रिपीट होते हैं, ये सारे शब्द। तो संसद सदस्य, तो संसद तय हो जाएगा, संसद तय सदस्य। संसद सत्र, संसद तय सत्र। परिषद संपत्ति, यानी परिषद, परिषद तय और संपत्ति, ये लो। ठीक है। परिषद संपत्ति। और उपनिषद सार, उपनिषद तय
उपनिषद सार, ये तय का आगमन हो जाएगा। ठीक है, दय का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट संधि अपने बात करेंगे यानी अनुनासिक व्यंजन संधि की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और पीछे वाला जो है उसमें रिवीजन करो साथ साथ में। ठीक है, और जो मतलब आगे बाकी जो सिलेबस है वो उसी के अनुसार अपना क्लासें चलती रहेगी। और इसी के साथ साथ में अब आज अपने थोड़े टाइम में करवाएंगे, और दूसरा मैटर तैयार कर रहे हैं ना, उसके लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, और बाकी तैयार तो है ही, और ये काफ़ी लंबी चली जाएगी फिर ये टाइम से, यानी ये टाइम और ज़्यादा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी है ये, 22-23 पेज की है, और ये इसको स्पेशल क्लास लेके आएंगे और तब अपने पूरी इसी की क्लास लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे क्लासें आप देख रहे होंगे, और साथ में अपने मित्रों को शेयर भी करिए, और साथ में अपने यानी जो अगर मान लो कि किसी भी प्रकार से कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप अपने कमेंट में लिखिए, और कमेंट में लिख करके हमें कोई सुझाव या किसी प्रकार से कोई देना है या फिर कोई आपको लेना है तो भी आप इसमें लिख करके बता सकते हो। ठीक है, अभी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।